हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोर्स 10 पर बात करेंगे। कोर्स 10 का जो टॉपिक है हमारा टीचर्स प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी। प्रश्न इस तरीके से नहीं आएगा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि समावेशी विद्यालय में शिक्षक का क्या रोल है, ठीक है। यह समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की भूमिका बताइए। यह समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या महत्व है। इस तरीके से आपको 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कोर्स 10 से, ठीक है। तो लेकिन हमारा टॉपिक है टीचर प्रिपरेशन फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, चाहे प्रश्न आपको किसी तरीके से पूछे, लेकिन हमने फोकस केवल इस जो हमारा टीचर है उस पर करना है। किसके लिए? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के लिए एक शिक्षक की क्या महत्व, क्या भूमिका है, या क्या महत्व है उसका, ठीक है, या उसका क्या रोल है, ठीक। तो दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा एक ऐसा, अगर हम ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें क्या है, विविधता को माना गया है, विविधता को महत्व दिया गया है। या विविधता का मतलब हो गया जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राएं, विभिन्न प्रकार का वातावरण विविधता पाई जाती है, ठीक है। छात्रों में विविधता पाई जाती है, ठीक है। तकनीकों में विविधता पाई जाती है, कार्यक्रम में विविधता पाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें क्या है, बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है समावेशी शिक्षा में, ठीक है। लेकिन उन सभी समावेश जो किया गया है, उन सभी विविधताओं को समझने वाला या उनको बनाने वाला या तैयार करने वाला, नियोजन करने वाला जो शिक्षक है, उस शिक्षक का क्या महत्व है, ठीक है। कैसा मतलब होना चाहिए शिक्षक, ठीक है। एक समावेशी विद्यालय के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, या समावेशी समाज के समावेशी शिक्षा में या विद्यालय में, या फिर हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस तत्व में सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी शिक्षक सभी छात्रों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। समावेशी शिक्षा में एक ऐसा एलिमेंट बताया गया है समावेशी शिक्षा को, जिसमें ये महत्वपूर्ण है क्या, सभी शिक्षक सभी छात्र, यानी कि विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, क्या वे सभी प्रकार के छात्रों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे छात्रों में विविधता है, विविधता का मतलब हो गया सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चे, ठीक है, असक्षम व्यक्ति। अब असक्षम और विकलांग बच्चों में भी विविधता है। कोई मानसिक विकलांग है, कोई शारीरिक विकलांग है, कोई दृष्टि बाधित है, ठीक है ना, कोई श्रवण बाधित है। इन सब की विविधता पाई जाती है कक्षा में। क्या इन सभी को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक तैयार है या नहीं है, उसका मतलब ये है। तो कह रहे हैं कि समावेशन को तब तक साकार नहीं किया जा सकता जब तक शिक्षक परिवर्तन के सशक्त एजेंट ना हो। समझ रहे हैं, जब तक शिक्षक जो हो इन सभी चीजों को समझने के लिए एक अच्छे एजेंट ना हो, ठीक है। जिनके पास ऐसे मूल्य, ज्ञान और दृष्टिकोण हो जो प्रत्येक छात्र को सफल होने की अनुमति देते हो। वो कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो सभी बच्चों को समझ सके, सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को समझ सके, उनकी आवश्यकता को समझ सके, उनकी क्षमता को समझ सके, ठीक है, उनकी योग्यता को समझ सके, उनके स्तर को समझ सके, उनकी विकलांगता को समझ सके, ठीक है। तब एक सफल शिक्षक माना जाएगा, जिसमें कह रहे हैं जो प्रत्येक छात्र को सफल होने की अनुमति देते हो, यानी कि सामान्य छात्रों के साथ विकलांग बच्चों को भी सफल होने की अनुमति देते हो। कह रहे हैं शिक्षक मानकों और योग्यताओं में अंतर के बावजूद शिक्षा प्रणाली तेजी से शिक्षार्थियों की समस्याओं की पहचान करने और सीखने आने वाली बाधाओं की पहचान करने की ओर बढ़ रही है। वो कह रहे हैं शिक्षक मानकों और योग्यताओं के अंतर के बावजूद, यानी कि शिक्षक की जो मान्यताएं हैं उनकी योग्यताओं में अंतर जो है, कोई शिक्षक क्या है, कोई शिक्षक अगर हम बात करें तो शिक्षक में कोई शिक्षक क्या है, डांस का टीचर है, ठीक है, कोई मैथ का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, ठीक है ना, कोई स्पीच थेरेपिस्ट है। तो क्या है, उनमें बहुत सारे अलग अलग योग्यताओं में अंतर होने के बावजूद शिक्षा प्रणाली तेजी से शिक्षार्थी की समस्याओं को पहचानने में बढ़ रही है, उनको सीखने में आने वाली बाधाओं की पहचान करने की ओर बढ़ रही है। इस पर जोर नहीं देते कि बच्चा
मतलब वो कितना, मतलब एक वही बात होगी, बच्चा 10th पास कर ले, इस पे जोर नहीं दिया जा रहा है। बच्चा क्या कर सकता है, इस स्तर पर उसको क्या आना चाहिए, इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके सामने जो समस्याएं आ रही हैं विकलांग बच्चों के सामने या सामान्य बच्चों के सामने, उन सभी बाधाओं को पहचानने की ओर बढ़ रहा है। कह रहे हैं इस बदलाव को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणालियों को शिक्षा और पेशेवर सीखने के अवसर को डिजाइन करना चाहिए। वो कह रहे हैं इन सभी चीजों को सीखने के लिए एक टीचर को भी ट्रेनिंग देने का, कह रहे हैं कि ट्रेनिंग देने का एक प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि क्या है कि वे बच्चों को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, कह रहे हैं जो इस धारणा को दूर करे कि कुछ छात्र कमजोर हैं। मतलब अगर टीचर अच्छा होगा ना तो वो ये नहीं कहेगा कि एक जो सामान्य बच्चे हैं वो जल्दी सीख रहे हैं और जो विकलांग बच्चे हैं वो जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि विकलांग बच्चे कमजोर हैं। विकलांग बच्चे कमजोर नहीं है, उनको अलग टेक्निक से आप सिखाइए। ठीक है, उनका सीखने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षक को भी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो ये ना कहें कि कुछ बच्चे कमजोर हैं, सीखने में असमर्थ हैं या असक्षम है। ठीक है, कह रहे हैं शिक्षक शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक समावेशी शिक्षा की मांग है, लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सब बिल्कुल सही बात है। लोगों ने इंक्लूसिव स्कूल्स तो कर लिए, कई जगह देखिए कि नॉर्मल स्कूल में हमारे स्पेशल बच्चे जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन क्या है ना, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं शिक्षा समावेशी शिक्षा भविष्य का रास्ता यूनेस्को IVE 2008 पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने शिक्षक शिक्षा को भविष्य के विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचाना है। वो उन्होंने कहा है कि सभी के लिए शिक्षा EF के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा को अपनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आह्वान करते हुए इनके शिक्षक शिक्षा और विकास के लिए 6 कार्यों की सिफारिश की है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं? नंबर 1, शिक्षकों की स्थिति और उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए काम करके उनकी भूमिका को सुदृढ़ करना और उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए तंत्र विकसित करना और योग्य शिक्षकों को बनाए रखना जो विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। उनका मतलब ये है शिक्षक की जो कंडीशन है, ठीक है ना, उनके कामकाजी जो उनका काम है, उनकी कंडीशन, उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनकी भूमिकाओं को सुदृढ़ करना, कि जो शिक्षक किसी काम को अगर अच्छे से कर रहा है, ठीक है, अपना वर्कआउट बहुत अच्छा दे रहा है, फीडबैक उसका अच्छा आ रहा है, क्लास से बच्चों की ट्रेनिंग से अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट देंगे उसको, ठीक है ना, उसको इंक्रीज करेंगे। सिद्धन करने का मतलब हो गया यहाँ पर उनको इंक्रीज करना है, ठीक है। उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए तंत्र विकसित करना है, यानी कि एक ऐसा एग्जाम उनको फाइट कराना है ताकि क्या है, बच्चों के योग्य बन सके। कह रहे हैं योग्य शिक्षकों को बनाए रखना है जो विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। जो ओल्ड शिक्षक हैं और जो बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनको बनाए रखना है, जो क्या है, विकलांग बच्चों के प्रति या अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ठीक है ना, सेंसिटिव है अपने काम के लिए। सेकंड कह रहे हैं विभिन्न छात्र आबादी को पढ़ाने और स्कूल स्तर पर व्यवसायिक विकास समावेशन के बारे में पूर्व सेवा प्रशिक्षण और निर्देश जैसे तरीकों के माध्यम से शिक्षार्थियों की विभिन्न श्रेणियों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को उचित कौशल और सामग्री से लैस करके प्रशिक्षित करें ताकि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के विकास और शक्तियों का विकास हो सके। दूसरा उन्होंने कहा है कि विभिन्न छात्र आबादी को पढ़ाने के लिए, यानी कि वो कह रहे हैं विभिन्न छात्र आबादी को बढ़ाने के लिए स्कूल स्तर पर, ठीक है ना, स्कूल स्तर पर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसा स्किल सिखा सकते हैं बच्चों को, कह रहे हैं व्यवसायिक विकास, जिससे व्यवसाय विकास हो, समावेशन के बारे में पूर्व सेवा प्रशिक्षण, यानी कि कह रहे हैं कि समावेशन से पहले जो प्रशिक्षण दिया गया है उसके निर्देश जैसे तरीके ऐसे होना चाहिए जो शिक्षार्थियों के विभिन्न श्रेणियों में विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करें, ठीक है। उनके लिए शिक्षकों को उचित कौशलों और उचित सामग्रियों के साथ काम करना है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना है ताकि प्रशिक्षित करें और व्यक्तिगत शिक्षार्थी के विकास और शक्तियों को
बढ़ा सके, ताकि क्या हो, छात्रों को सीखने के साथ साथ क्या कर सके वे, उनकी शक्तियों का भी विकास कर सके। तीसरा कह रहे हैं अन्य बातों के साथ साथ पर्याप्त संसाधन के प्रावधान के माध्यम से, यानी कह रहे हैं बहुत सारी चीजों को देखते हुए कह रहे हैं हमारे सोर्स ऐसे होना चाहिए, संसाधन हमारे पास अच्छे होना चाहिए, जिनके माध्यम से समावेशी शिक्षा प्रथाओं पर शिक्षक सेवा पूर्व और व्यावसायिक प्रशिक्षण में तृतीय शिक्षा की रणनीतिक भूमिका का समर्थन करना है। ठीक है। फोर्थ कह रहे हैं समावेशी शिक्षा से संबंधित शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में नवीन अनुसंधान को प्रोत्साहित करें। वो कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा से जितने भी रिलेटेड शिक्षण है, मतलब टीचर जो है उनके जो कार्य करा रहे हैं, अपने कार्य में नई नई प्रक्रियाओं को सर्च करें, खोज करें, कह रहे ना अनुसंधान करें, खोज करें। ठीक है ना, सर्च करेंगे नई नई चीजों को और उनको क्या करें, प्रोत्साहित करें और नई नई चीजों को खोज करने के लिए उन्हें मोटिवेट करें, ताकि हर टीचर हर दिन कुछ नया एक्टिविटी कराए, कुछ नई गतिविधि कराए, बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं स्कूल प्रशासकों को सभी शिक्षकों की विविधता और आवश्यकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने और अपने स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौशल करें। वो कह रहे हैं बढ़ाएं। उनका मतलब ये है कि प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कूल का, वो क्या करे, बच्चों की विविधताओं के अनुसार, जैसे कि सभी जानते हैं कि विकलांग बच्चों में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके प्रभावी उस पर क्या है, विविधताओं के अनुसार उनकी आवश्यकताओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कौशल उन्हें सिखाएं। नेक्स्ट कह रहे हैं संघर्ष के समय शिक्षार्थियों और शिक्षक और स्कूलों की सुरक्षा को ध्यान में रखें। वो कह रहे हैं टीचर ऐसे होने चाहिए कि वो क्या है, जब कोई कार्यक्रम चल रहा है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये हम कह रहे हैं कि प्रशिक्षण चल रहा है, ठीक है ना, उसके ड्यूरेशन क्या करेंगे, जब शिक्षार्थी सीख रहे हैं और शिक्षक सिखा रहा है, उस समय स्कूल को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करते हैं, जिसमें क्या है कि अगर हम आउटगोइंग कोई भी ले रहे हैं गेम, समझ रहे हैं, उदाहरण के लिए हमने एक्टिविटी लिया आउटडोर एक्टिविटी। अब आउटडोर एक्टिविटी कैसे हो सकती है, स्कूल में स्पेस नहीं है इतना, ठीक है, प्लेग्राउंड नहीं है, तो हम बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, तो हम ऐसी एक्टिविटी चयन नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे जो हमें स्कूल से बाहर ले जाना हो। उसमें क्या हमारे बच्चे असुरक्षित होंगे, कुछ चल नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, तो हम ऐसी एक्टिविटी चयन करेंगे जिसमें क्या है उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्कूल का भी हमें पूरी सुरक्षा का ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब हमारे एक शिक्षक का ये रोल है, उसकी भूमिका है और ये उसका महत्व है, समझ रहे हैं। तो 5 नंबर के लिए टॉपिक आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इसमें कुछ भी अगर आपको गलत लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू।